आप सभी साथियों को जय भीम, जोहार, जिंदाबाद, सलाम, आदाब। कैमरामैन गरिमा भारती के साथ मैं अंशिका सिंह, सामुदायिक संवाददाता। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंडिया अनहट में। दोस्तों, आज हम लोग जनपद कानपुर देहात अकबरपुर में आए हुए हैं और एक संस्था है जो कि ऑल इंडिया दलित अधिकार मंच के नाम से, जो कि पिछले 2006 से काम कर रही है और 7 राज्यों में काम कर रही है। वो आज यहाँ पर एक प्रोग्राम कर लीगल क्लिनिक का। यहाँ पर हमने आकर के देखा कि अलग अलग जगह से लोग आए हुए, गोरखपुर, कानपुर, घाटमपुर, झांसी, उरई आदि जगह से लोग आए और इनके साथ साथ इनके सर्वाइवर भी आए, एडवोकेट्स भी आए और जज भी आए। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ और देते हैं आगे की जानकारी। तो बने रहिए हमारे साथ। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच वो 7 राज्य में काम कर रहा है दलित महिला का उत्पीड़न के खिलाफ, और उनका नेतृत्व को बढ़ाने के लिए हम लोग विशेष रूप में 7 राज्य में काम कर रहे हैं। जो ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच है, ये कब बना और इसकी बनने की पीछे वजह क्या थी? ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच 2006 में बने हैं। इसका कारण है क्योंकि दलित महिला का ज़्यादातर उत्पीड़न है और उससे उनका आवाज़ कहीं पे अत्याचार हुआ तो उसको आवाज़ भी लोगों के पास नहीं निकल के आते थे। इसलिए हमने सोचे थे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जेंडर के बारे में सब लोग काम करते हैं, कास्ट एंड जेंडर के बारे में ज़्यादा लोग नहीं काम करते हैं। यही उद्देश्य है हमारा, सो दैट टू गिव इम्पोर्टेंस टू द कास्ट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंसेस, उसके हिसाब से खिलाफ से आवाज़ उठाने में, उनको खिलाफ काम करने में, ताकि सबको बराबरी के रूप में न्याय मिलने के लिए हमने अदमम का उद्देश्य है। इसलिए हमने 2006 में इसको बनाया। ये अदमम ये एक यूनिट है, नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स, उसका एक विमेन का विंग है। ये इसका उद्देश्य यही था। एडमम कैसे काम करता है? आज का जो प्रोग्राम है ये किस जगह किया गया और साथ ही जो लीगल क्लिनिक का प्रोग्राम आपने आज किया, तो उसके करने के पीछे एक मोटिव क्या था, एक मुद्दा क्या था कि आपने क्यों किया, और इसके साथ साथ इसको करने से क्या फ़ायदे हैं? आप लोगों को पता है अत्याचार किस तरह बढ़ता है दलित महिला के ऊपर। इवन NCRB डेटा 2021 रीसेंट आंकड़ा है, वो भी बोलता है हर दिन दलित महिला का कम से कम 10 रेप केसेस फेस करते हैं, उनके खिलाफ 10 केसेस हो जाता है। मगर इस तरह संभव में हमने कितना कन्विक्शन मिल रहा है, कितना जस्टिस मिल रहा है, देखते तो बहुत कम से कम 25% केसेस में ही कन्विक्शन मिलता है। इसी तरह 25% केसेस में कन्विक्शन मिल रहा, बाकी पूरा का पूरा अक्यूटल है और ज़्यादातर पेंडिंग भी है। इसका कारण क्या है? स्पेशल कोर्ट है, SC/ST एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट है, मगर कितना केसेस, हर दिन केसेस का ट्रायल नहीं हो जाता है, उसमें बहुत डिले होता है। SPP के ऊपर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर ज़्यादातर केसेस हो जाता है, उसका हैंडल करने का उसका वक्त भी नहीं होता है और इसके वजह से ट्रायल बहुत डिले हो जाता है। इसी कारण के वजह से आप लोग ये भी देख सकते हैं न्याय नहीं मिलता है, लोग भी बहुत दे लॉस्ट द होप ऑन द जस्टिस सिस्टम। और इसके अलावा ये भी दूसरा कारण है, अट्रोसिटीज़ भी बढ़ता है, क्योंकि अक्यूज्ड को पता है केसेस में ज़्यादा जस्टिस नहीं मिलता है, ज़्यादातर केसेस अक्यूटल हो जाता है, इसके वजह से केसेस भी बढ़ते हैं। तो ताकि हम ये दोनों चीज़ देख सकते हैं, एक कुछ केसेस में केसेस जस्टिस नहीं मिलता, दूसरा केसेस में इसके वजह से अट्रोसिटीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण के वजह से हमने सोचे थे एडवोकेट के साथ और जज के साथ बैठ के इस केसेस की बात कर लेते हैं, ताकि इस केसेस में क्या क्या कार्रवाई कर सकते, किस तरह स्पीडन कर सकते। और SPP का अपॉइंटमेंट, क्योंकि SC/ST एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर रूल 4(5) के ऊपर एक है रूल है, वो बोलता है इफ विक्टिम्स का चॉइस पे हमने एडवोकेट्स अपॉइंट कर सकते हैं। ताकि हमने सोचा ये भी एक सल्यूशन है, कहाँ पे केसेस ज़्यादा
ज़्यादा केसेस हो, कहीं एसपीपी टाइम नहीं दे सकते हैं, इस तरह केसेस को हमने ले सकते हैं। कहीं पे अट्रॉसिटी हुआ उस केसेस को लेके हमने पोटेंशियल एसपीपी को कौन 7 ईयर्स के ऊपर उनका एक्सपीरियंस है उनको एसपीपी के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द प्रोग्राम वाई वी हैव कॉल्ड द विक्टिम सर्वाइवर्स को बुलाया, एडवोकेट्स को बुलाया और जज को भी बुलाया। इसको किस तरह हमने इस केसेस को न्याय जल्दी दे सकते हैं कोर्ट के अंदर, इसी हिसाब से हमने आज कम से कम 15 केसेस लिया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, यूपी से। उस केसेस में हमने बात किया है, उसमें हमने रिकमेंडेशन भी दिया है ताकि हम इस केसेस को डीएम के पास लेके जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे उस केसेस में एसपीपी अपॉइंट होने के लिए, ताकि जल्दी के जल्दी न्याय मिलने के लिए इस केसेस में। जो भी पीड़ित लोग आए हैं यहाँ पर, तो उनको क्या बेनिफिट रहा यहाँ आने के बाद? आज यहाँ पे 15 पीड़ित लोग हैं, अलग अलग राज्य डिस्ट्रिक्ट से हैं और उसके साथ उनका परिवार भी है। मगर उन लोगों से हमने ये प्रोग्राम के पहले बात किया, क्या है, किस तरह है, आपका केसेस कहाँ पे है। वो सिर्फ बोलते हैं कोर्ट में है, एडवोकेट्स देख रहा है, बस। मगर इस कार्यक्रम के लिए हमने सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया। आज विक्टिम से बात हुआ है, डॉक्यूमेंट्स भी देखा है जज साहब ने, उसको इतना अच्छा उनको समझाया क्या है उनका केसेस, कहाँ पे है और डॉक्यूमेंट्स में क्या है इंफॉर्मेशन, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, मेडिकल रिपोर्ट में किस तरह है, क्या लिखे है और चार्जशीट में क्या है, सीओ का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या है, किस तरह गैप्स है, वो सब उनको समझाया। मगर अभी वो लोग समझ गए कहाँ पे उनका केस, किस तरह इन्वेस्टिगेशन में उनका केसेस को गैप्स है और क्या कार्रवाई करना है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर यही होप है कोर्ट में चले गए तो न्याय मिलेगा, मगर कोर्ट के अंदर भी किस तरह समस्या है, क्या गैप्स है, वो सब डॉक्यूमेंट्स में सब लोग बातचीत किया। एडवोकेट्स भी सुझाव दिया है उस केसेस के बारे में। अभी विक्टिम्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस केस को आगे कैसे लेके जाना है और कहाँ कहाँ पे पिटीशन लगाना है और क्या क्या चेक करना है, ये सब चीज़ें उनका सर्वाइवर का एक न्याय के ऊपर एक विश्वास आया है, ताकि वो हमने फॉलो भी करना पड़ेगा वो एडवोकेट के साथ और विक्टिम के साथ। यहाँ सिर्फ नहीं रुकता है ये प्रोग्राम कार्यक्रम, आप आगे भी लेके जाने के लिए सब लोग मिलके इस केसेस को आगे भी फॉलो करना पड़ेगा, एसपीपी एप्लीकेशन फाइल करने तक और आगे जजमेंट मिलने तक भी है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से? देखो, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है सबका, वो दलित महिला का और दलित बच्चे का बहुत 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 एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ लीगल अवेयरनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर हम कब तक हमारा अवेयरनेस नहीं है, हमारा नॉलेज नहीं है लीगल एस्पेक्ट में, कानूनी में, फिर हमने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा ऊपर हमारा खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए हमारा पास अवेयरनेस होना चाहिए, लीगल अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग पता है यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य में, मगर यहाँ दलित पॉपुलेशन और दलित वुमेन पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट और इसके साथ साथ अत्याचार भी बढ़ते रहते हैं। यूपी स्टेट नंबर 1 है अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट दलित वीमेन है, ताकि इस तरह स्टेट्स में हमने कितना पढ़ाई करना है, कितना आगे आने के लिए है, हम ज़रूर जागरूक होना ज़रूरी है न्याय के रूप में और संघर्ष करना भी ज़रूरी है। ताकि इसलिए मैं बता रही हूँ, सब अपना अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। कहीं पे कुछ छोटा मोटा छेड़खानी हो, कुछ भी हुआ तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ये छोटा मोटा छेड़खानी कल रेप तक ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम उसी वक्त, वो स्टार्टिंग में है, कुछ भी हो, हम अपना पेरेंट्स को बताना है, अपना पुलिस स्टेशन तक जाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये छोटा है, ऐसा करके हमने आज उसको नहीं देखा, फिर कल वो बहुत बड़ा घटना में होता है। इसलिए हम कम चीज़ में है, जल्दी काम किए तो बढ़िया होगा, बस वही मेरा कहना है। ये ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच है जो दिल्ली में है और ये संगठन 7 राज्यों में काम कर रही है। लीगल क्लिनिक जो प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ज़्यादातर केस
उत्पीड़न हो रहे हैं, बच्चियों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच ने एक चुना है। आप ऑल इंडिया दलित अधिकार मंच के साथ कब से काम कर रहे हैं और इस पे काम करने से आपको क्या बेनिफिट रहा? ऑल इंडिया दलित अधिकार मंच को मैं 2014 से जानती। इसमें हमको छोटी छोटी ये चीज़ें सीखने को मिली है कि हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारी जो एडवोकेट महिलाएं भी हैं, जो मतलब इस क्षेत्र में बहुत ही आगे आने में भी संकोच करती हैं, कहती हैं कि नहीं, इस क्षेत्र में आने के लिए माहौल ऐसा होना चाहिए और ये यहाँ पे मतलब लड़कियों के लिए सही नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आप कॉन्फिडेंस आता है कि आप आगे आ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। और हमको लीगली तौर पे छोटा छोटा क्या सीखना चाहिए, किन किन बातों पे ध्यान चाहिए, ये मुझे एडवांस से सीखने को मिला। और एक चीज़ ये कि आपने बताया कि आप केसेस फॉलो अप करते हैं, पीड़ित से मिलते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि फला घटना किधर हुई है? आप उनके पास कैसे जाते हैं, कैसे उनसे बात? समाचार के द्वारा मुझे पता चलता है, कभी हमारे जो फेलोज वॉलंटियर्स काम करते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, कभी हम लोग न्यूज़ में देख के पता करते हैं। और जब ये पता घटना होने के बाद हमारे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, जो लोकल वॉलंटियर है, उनके साथ जाके केस का फैक्ट फाइंडिंग करते हैं और केस को आगे बढ़ाने का फॉलो अप करते हैं। जब आप केसों की फैक्ट फाइंडिंग करते हैं और लोगों से जाकर के मिलते हैं, तो उसमें आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले जाति हिंसा जो होती है, उसका जब फैक्ट फाइंडिंग किया जाता है तो सबसे पहले चैलेंजेस ये होती है कि दूसरे जाति से कैसे लड़ें, और थाने पे जाएं तो क्या मेरी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। और तीसरा ये होता है कि ये जो केस हम देख रहे हैं उसको जाति जो दूसरे जो जाति के लोग हैं उसे दबाते हैं, वो दबाने को ना आए। और तीसरा चैलेंजेस ये मिलता है कि हम लोगों का, जैसे प्रधान को अगर हम लोग का नंबर मिल जाता है तो आरोपियों द्वारा धमकी मिलने लगती है कि या तो कंप्रोमाइज़ करवा लीजिए या तो आप भी फंस जाएंगे। तो हम लोग इसका जवाब बहुत अच्छे से देते हैं और फिर दोबारा फ़ोन नहीं आता है। तो ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच से ये तो सीखने को मिला है कि हम लोग चैलेंजेस को कैसे सामना करें, और उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। आपने एक चीज़ बोली कि हम उनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, तो वो जवाब आप कैसे देते हैं? वो लोग बोलते हैं कि आप एडवोकेट तो नहीं है ना, तो कंप्रोमाइज़ करवा लीजिए, इतना पैसा आप भी ले लीजिएगा। मैं बोलती हूँ कि देखो, जिस तरह तुम बात कर रहे हो इस तरह तुम भी जेल जा सकते हो। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि थाने पे जा कर के अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस थाने पे जा कर के एक एप्लीकेशन देते हैं और बोलते हैं ये कंप्रोमाइज़ करने के लिए इतना पैसे के लालच दे रहा है और मुझे भी धमकी दे रहा है। तो थाने वाले खुद उसको बुला करके समझाते हैं। तो आज जो लीगल क्लिनिक प्रोग्राम रखा गया जी, आपको क्या लगता है उससे कुछ बेनिफिट रहा यहाँ आने के बाद? हाँ, बहुत बेनिफिट ये रहा है कि जो चीज़ को अब जिस केस में बहुत विस्तार पूर्वक नहीं नॉलेज थी, हमारे जज साहब बैठे थे और हम लोग उस चीज़ को फेस किया, बताया, और उन्होंने हम लोगों को सजेशन दिया। उनके मतलब सर्वाइवर के साथ साथ हम लोगों को भी सजेशन दिया कि आप लोग सेल्फ फ्री का एडवोकेट आप लोग रख सकते हैं अपने लेटर द्वारा, और आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं और इन्हें न्याय दिला सकते हैं। जो गैपिंग था उसे बताएं और उस तरीका बताएं कि किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और उन पीड़ित को 3 साल से जो गैपिंग है उन पीड़ित को कैसे न्याय मिले, ये तरीका हम लोगों को बताएं। सर्वाइवर भी है यहाँ, क्या उनको यहाँ आने से कुछ बेनिफिट रहा? हाँ, उनको आने से बेनिफिट ये रहा कि वो केस को हार चुके थे कि कितना लड़ें, कहाँ जाएं, कोर्ट गए, कचहरी गए, कुछ कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन जब जज साहब बताएं कि आप हाई कोर्ट जाइए, और मैंने भी 2-3 महीना से बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लोग कह रहे थे यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ से क्या होगा। लेकिन यहाँ आने से जब जज साहब बताएं तो वो असर पड़ा कि हाँ, हमको जाना चाहिए, एक बार ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ से भी देखना चाहिए कि वहाँ से क्या होता है। ये प्रोग्राम जो है महिलाओं से के जो अधिकार हैं
महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है उसके संबंध में लीगल क्लिनिक का जो आयोजन किया गया है, इसमें सभी एडवोकेट्स उपस्थित हुए। विभिन्न ज़िलों के मामलों का यहाँ पर एनालिसिस किया गया और उन्हें उचित कानूनी सलाह दी गई। लीगल क्लिनिक में जो भी आज समारोह में जो भी प्रोग्राम हुआ, उससे जो भी सर्वाइवर आए थे उनको क्या बेनिफिट रहा और आपके माध्यम से एक्चुअली क्या बेनिफिट रहा? मुकदमों से जो यहाँ पर जो मुकदमे रखे गए, जिनकी फाइलें रखी गई, उनमें सभी को कानूनी सलाह दी गई और कानूनी सलाह के आधार पर बयान देने के लिए, अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, किस तरीके से उनको न्याय मिले, उचित न्याय मिले, उसके लिए एडवोकेट्स द्वारा, हमारे द्वारा उनको उचित सलाह दी गई। और यदि उनका अनुपालन किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। क्या आपकी तरफ से सर्वाइवर को कुछ ऐसी जानकारी दी गई या फिर आप देना चाहोगे हमारे वीडियो के माध्यम से कि जो भी पीरियड्स लोग हैं या फिर जो भी घटनाएं होती हैं उसमें वो क्या बारीकियां और क्या ध्यान में रखते हुए? विभिन्न जिलों के हमारे विक्टिम थे और जो पीड़ित थे, उनकी बातें सुन करके उनको उचित सलाह दी गई और उचित सलाह के आधार पर आप लोगों को भी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन्हें अग्रिम कार्रवाई करने में कोई असुविधा नहीं उत्पन्न होगी। वो अच्छी तरीके से सलाह के आधार पर काम करेंगे। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस तरीके से जैसे आज कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप में किया जाना चाहिए ताकि पीड़ित के साथ साथ अन्य लोगों को भी कानून की छोटी मोटी जो बारीकियां हैं उनकी जानकारी हो सके। प्रत्येक आदमी विधि व्यवसाय से जुड़ा नहीं है और बेसिक चीज़ें, बेसिक कानून के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में इस विधिक साक्षरता प्रोग्राम के तहत आता है। और ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो आम आदमी को इससे महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और उनको फ़ायदा होगा और वो दूसरे व्यक्तियों को भी जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको ये बता सकते हैं कि इस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी आपको न्याय मिलने की संभावना बलवती होगी। एक चीज़ ये कि जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसमें क्या आप कुछ हमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे, हिंट बताना चाहेंगे, जैसे कि हम जब FIR करने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? समय, तिथि, पीड़ित व्यक्ति, जो अपराधी है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका गांव, निवास, उसके द्वारा कौन सा अपराध किया गया है, इसका विवरण तहरीर में होना बहुत ज़रूरी है। को देखने वाले सभी दर्शकों से ये अपील है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अंशिका सिंह, सामुदायिक संवाददाता, राज्य उत्तर प्रदेश, कानपुर देहात से इंडिया अनहट के लिए।